Welcome to my class, student. It's English Honeycomb. We are doing a poem, Garden Snake, and this is session 6. So this is text plus question answer, because the poem itself is very small. Have you ever seen a snake fighting a mongoose? क्या आपने किसी स्नेक को देखा है जो नेवले से मंगूस से फाइट कर रहा है और गेटिंग इनटू अ होल या होल में जाते देखा है और स्विमिंग इन द रिवर या पानी में नदी में तैरते हुए देखा है? अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप खुद से ये आंसर्स दे रहे हैं. एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव दैट स्नेक्स आर डेंजरस. हम सब ये बिलीव करते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं. सम आर, मोस्ट आर नॉट. लेकिन ये जो पूरी जो स्नेक्स की जो स्पीसीज है जिसके बारे में गलत फहमी है कि ये बहुत डेंजरस होते हैं, तो सब नहीं होते, कुछ एक ही डेंजरस होते हैं. रीड दिस पोएम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. तो जो बहुत ही हार्मलेस जो स्नेक्स होते हैं उनमें एक है गार्डन स्नेक. तो यहाँ आपने देखा कि जो पोएट है उसने स्टार्ट कैसे किया, स्नेक फाइटिंग अ मंगूस, नेवले और सांप की लड़ाई. तो जो हार्मलेस स्नेक्स हैं आपको लगता है कि वो नेवले के साथ लड़ाई करेंगे, बट यहाँ पर स्नेक फाइटिंग अ मंगूस. और हम जब भी कोई पिक्चर देखते हैं बहुत भयानक बड़ा सा स्नेक रहता है, और जब वो होल में जाते हैं और हम जब भी कल्पना करते हैं स्नेक की, वी जस्ट थिंक अबाउट कोबरा, वी थिंक अबाउट पाइथन. हम इस तरह से अजगर और कोबरा की हम कल्पना करते हैं, लेकिन सारे के सारे स्नेक्स डेंजरस नहीं होते. और सबसे बड़ी बात यह है जो स्नेक्स होते हैं वो सुन नहीं सकते. तो वो सुन नहीं सकते, वो आपके जो चल रहे, व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड थ्रू द वाइब्रेशन, दे अंडरस्टैंड दैट समवन इज देयर. Then they attack. When they find themselves in danger, only then they attack. तो इस तरह से वो अटैक बिना वजह वो अटैक भी नहीं करते हैं. Now let's go through the garden snake. I saw a snake and ran away. मैं भी शायद यही करूं. मैंने एक स्नेक देखा और मैं भाग गया. Some snakes are dangerous, they say. मैंने सुना है, लोगों ने कहा है, जो सम स्नेक्स, कुछ स्नेक्स जो है बहुत डेंजरस होते हैं. बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड. लेकिन जिस स्नेक को मैंने देखा था और मैं भाग खड़ा हुआ था, माय मदर से कि वो जो स्नेक है वो अच्छा है, एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड. और वो जो है वो तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है अपने खाने के लिए. So when he wiggles in the grass, तो जब वो विगल कर रहा हो ग्रास में, विगल्स माने जो सांप है वो जो रेंगता है, when he wiggles in the grass, I will stand aside and watch him pass. तो जब वो विगल करे ग्रास में तो तुम खड़े रहो और उसको जाते हुए देखो. I will stand aside and watch him पास. तो मैं वहां पर अब खड़ा रहूंगा और उसको जाते हुए देखूंगा. तो यहाँ आपने देखा राइमिंग में, देखो, अवे से, गुड, फूड, ग्रास, पास. तो इस तरह से आपने देखा यहाँ राइमिंग भी है. एंड टेल माई सेल्फ, और मैं अपने आप से क्या कहूंगा, देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. कि मेरे यहाँ खड़े रहने में कुछ भी गलत नहीं है. देयर इज नो मिस्टेक, क्योंकि वो एक हार्मलेस गार्डन स्नेक है, क्योंकि वो कभी भी खतरा न बनने वाला वेरी हार्मलेस एक स्नेक है जो गार्डन में रहता है. तो इसको किसने लिखा है, इसको म्यूरल अल्सोन ने लिखा है. इस पोएम को, एक छोटी सी पोएम है, इस पोएम के थ्रू वो हमें बताना चाहती है कि डोंट गेट पैनिक व्हेन यू सी एनी स्नेक नियर बाय. आप खड़े हो जाओ, यू स्टैंड स्टिल, डोंट मेक एनी मूव. क्योंकि जैसे ही आप मूवमेंट करोगे स्नेक को पता चल जाएगा वाइब्रेशन के थ्रू कि कोई है वहां आसपास. तो इट इज बेटर टू स्टैंड स्टिल देयर और let the snake pass away. So the poem comes to an end here. It's really a very small poem.
और ये एक तरह से हमें बताना चाह रहे हैं कि हर स्नेक बहुत डेंजरस नहीं होता, क्योंकि हम क्या करते हैं, आउट ऑफ पैनिक वी गो टू किल द स्नेक, और स्नेक तभी हम पे हमला करता है जब वो अपने आप को डेंजरस वे में पाता है या डेंजरस स्थिति में पाता है, तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हम पे हमला करता है। नाउ द क्वेश्चन आंसर वर्किंग विद द पोएम। पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। आप वो लाइन पिक करो जिससे पता चले कि जो बच्चा है वो सांप से डरता है। विच लाइन शोज द कंप्लीट चेंज ऑफ द चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्नेक। कौन सी ऐसी लाइन है जिससे पता चलता है वो जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसके एटीट्यूड में स्नेक्स को लेके एक कंप्लीट चेंज आ गया है। Read it aloud. But mother says that kind is good. What is mother referring to? तो ये 3 questions हैं, हम इसके आंसर्स लेते हैं। The line that suggests that the child is afraid of snakes is I saw a snake and ran away. हम कब भागते हैं? जब हम डरते हैं। जब हम डर जाते हैं तो हम भाग जाते हैं। तो इससे पता चलता है जो चाइल्ड है वो स्नेक से डरा हुआ है, और इसीलिए जैसे उसने स्नेक को देखा वो भाग गया। The line that shows the complete change of the child's attitude to a snake is there is no mistake, it's just a harmless garden snake. और उस चाइल्ड के एटीट्यूड में कैसे चेंज आया, कौन से लाइन से पता चला? जब चाइल्ड ने बोला आई विल नॉट रन अवे, मैं भागूंगा नहीं, आई विल स्टैंड देयर और एंड आई विल सी व्हेन इट विल पास अवे, मैं उसको जाते हुए देखूंगा। और फिर चाइल्ड ने क्या कहा, देयर इज नो मिस्टेक इन डूइंग दिस बिकॉज दैट स्नेक इज अ harmless garden snake. Mother is referring to the garden snake. तो जो बच्चा भाग के फिर मम्मी के पास आया, उसने कहा मैंने सांप देखा, जैसे कि हम सब कहते हैं, डरे हुए रहते हैं। तो उसकी मम्मी ने बताया कि वो हार्मलेस गार्डन स्नेक है और सिर्फ इंसेक्ट्स खाता है अपने खाने में, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मदर इज रेफरिंग टू द गार्डन स्नेक विच इज हार्मलेस एज इट ईट्स अप ओनली इंसेक्ट्स फॉर इट्स फूड। तो बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है, उन इंसेक्ट्स को डरने की जरूरत है जिससे कि वो सांप खाएगा। नाउ क्वेश्चन 2, फाइंड द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट्स इन द ग्रास। स्नेक के मूवमेंट्स को कौन से वर्ड से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है? द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट्स इन द ग्रास इज विगल्स, है ना। ये जो सांप जो है वो विगल करता है। तो हर एक, आप जब ग्रामर की बुक पढ़ोगे, जब व्हेन यू गो टू अ ग्रामर बुक, हर एक जानवर की, हर एक स्पीसीज के मूवमेंट के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है। आप प्लीज हर एक वर्ड को देखो एंड यू विल रियली एंजॉय टू सी। सांप के मूवमेंट को यहाँ विगल कहा गया है, एंड that is a new word for you. You can use it. There are 4 pairs of rhyming words in the poem. Say them aloud. Now, मैंने तो जब पोएम पढ़ा था तभी आपको बता दिया था, फिर भी पढ़ते हैं। Away से good food, grass pass, mistake, snake. A snake has no legs or feet, but it moves very fast. Can you guess how? Discuss in the group. जो स्नेक है उसके ना पाँव होते हैं, ना उसके लेग्स होते हैं, ना उसके फीट होते हैं, फिर भी वो इतनी जल्दी भागता है, कैसे? A snake does not have any legs or feet, but it can move very fast. It can move faster only because it has strong scales and flexible muscles which help the snake to move on. तो वो रेंगता है, वो एकदम ग्राउंड से सट के वो रेंगता है। क्यों वो रेंगता है? क्योंकि उसको ऐसे बनाया गया, प्रकृति ने उसे ऐसे बनाया है। तो इट हैज स्ट्रॉन्ग स्केल्स और फ्लेक्सिबल मसल्स, इसीलिए वो सरपट भागता है जब भी वो अपने आप को खतरे में देखता है। तो और यही जो है उसको मूव करने में उसको मदद करते हैं। व्हाट हेल्प्स देम? द स्केल्स एंड फ्लेक्सिबल मसल्स। कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज फॉर अ कोबराज लॉन्ग शार्प टीथ? अब कोबरा सांप आपने देखा है, पिक्चर में जरूर देख लेना अगर आपने रियल में नहीं देखा हो। तो उसके लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं, उसको क्या कहते हैं? Where did you come across this word first? कब आप पहली बार इस वर्ड को आपने जाना? Cobra's long and sharp deadly teeth. Why deadly?
क्योंकि वहीं पर वो जब डंक मारता है कोबरा अपने लॉन्ग एंड शार्प टीथ से, वहीं पर उसके पॉइजन का बैग रहता है, उसके पीछे जो पॉइजन का बैग है उसमें से पॉइजन जो निकल के इंसान के शरीर में चला जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेडली। बहुत ही डरावना भी और बहुत ही खतरनाक। I like two bows of forks, वो दो कांटे की तरह लगते हैं, which are made to kill its enemy. These are frightening to everyone. These are called fangs. हम उसको क्या कहते हैं? fangs कहते हैं. And these are like hollow tubes connected to a poisonous gland. और ये एक poisonous gland से connect रहता है on either side. तो यहाँ पर ये देखो, ये जो दो, मुझे तो दिखाने में भी डर लग रहा है, फिर भी आप देखो ये जो दो दांत हैं, ये जो है जब आप इसको कोबरा के ऐसे खोलोगे तो ये जो दो दांत है इसको फैंग्स कहते हैं। और ये एक्चुअली एक ट्यूब है जो कनेक्टेड है एक पॉइजनस ग्लैंड से। जैसे ये डंक मारता है तो वो जो पॉइजन है वो हमारे शरीर में आ जाता है। I came across these were first in picture during lower primary class. जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो कैसे पिक्चर बुक्स पढ़ते हैं, तो उसी में एक दिन मैंने कोबरा देखा था, where it looked very dangerous and its teeth are sharp like knife, and where it looked, यहाँ it का मतलब है इसके जो दो दांत हैं, looked very dangerous and sharp like knife. So here you are seeing कि ये कोबरा है और ये इसको गार्डन स्नेक समझने की गलती प्लीज कभी मत करना. इट्स वेरी वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस. सो शी इज अ पोएट. राइट अबाउट द पोएट. तो कुछ ही बातें पता चली म्यूरियल एलेना सोने की. ये जो है शी वॉज बॉर्न इन 1902 एंड डाइड इन 2010. तो उनकी जो पोएम आपने पढ़ी, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग दैट पोएम? जस्ट टू शो कि ऑल स्नेक्स आर नॉट dangerous. So what have we learned today? We have learned a poem Garden Snake, and through this poem we have learned that we should not get panicked by seeing snakes nearby. They may not be very harmful, they may not be very dangerous, they may be as harmless as garden snake. So in the next class I shall be here with a new chapter. Till then learn the poem, recite the poem and do the question answer as it is done here. Thank you.